नमस्कार। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कहानी चौथी लकीर। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। बहुत ही न्यायप्रिय, कुशल, धर्मात्मा और अच्छा राजा था। प्रजा के सुख दुख का भी बहुत ध्यान रखता था। परंतु राजा के अपने जीवन में एक बड़ा दुख था। दुख ये कि राजा रानी के कोई संतान न थी। दोनों की अवस्था भी हो चली थी। इस कारण वे बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। कई तरह के उपाय, यत्न, जतन सब करवाए गए। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, औषधियाँ, उपचार, परंतु किसी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः राजा और रानी ने ये मान लिया कि शायद ईश्वर ने उनके भाग्य में संतान का सुख ही नहीं लिखा। ऐसा सोचकर वे दोनों सारे ही प्रयास करने बंद कर देते हैं और राजा अपनी प्रजा को ही सब कुछ मानकर उसके सेवा कार्य में दत्तचित्त हो जाता है। कुछ दिन हुए, राजा के दरबार में एक मंत्री, बहुत ही चतुर और समझदार मंत्री, वो राजा से मिलने आता है और राजा को प्रणाम करते हुए कहता है कि महाराज, मैंने एक तांत्रिक बाबा के बारे में सुना है। बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं, उनकी ख्याति दूर दूर तक है। कहते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका तांत्रिक बाबा के पास हल ना हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनसे जाकर मिलूं और आपकी समस्या बताऊं। हो सकता है वे इसका भी हल हमें बता दें। राजा अपने मंत्री की बातें सुनता है तो कहता है, मंत्री जी, यह समय की बर्बादी है, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि मेरे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है। और फिर हम लोग कितने उपाय कर चुके हैं, किसी का भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर अब एक और उपाय क्यों? तो मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि वे तांत्रिक बाबा आपकी समस्या का हल अवश्य बताएंगे। तो राजा कहता है, ठीक है, आपको विश्वास है तो आप मिल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा किए गए उपाय से भी कोई लाभ होने वाला है, पर आपको लगता है तो आप जाइए, मिल लीजिए। मंत्री राजा की ऐसी निराशा भरी बातें सुनकर बड़ा दुखी होता है और राजा से कहता है कि महाराज, निराश ना होइए। ईश्वर ने चाहा तो हमारी ये निराशा शीघ्र ही उल्लास में बदलेगी। ऐसा कहते हुए वह राजा को प्रणाम करके तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए चल देता है। कुछ दिन बाद मंत्री तांत्रिक से मिलता है। वो तांत्रिक को मिलकर सारी बात कह सुनाता है। तांत्रिक राजा की समस्या सुनता है कि राजा की कोई संतान नहीं है, बहुत तरह के उपाय किए गए, तो उसे दुख तो होता है। पर वो मंत्री से कहता है कि देखिए, दुख मुझे भी हुआ सुनकर कि किसी उपाय का कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास एक युक्ति है, बहुत छोटी सी युक्ति, जिससे तुरंत लाभ दिखाई देगा और राजा और रानी शीघ्र ही माता पिता बनेंगे। मंत्री को ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी। वो सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है, तो तांत्रिक बाबा, चलकर आप मेरे महाराज से मिल लीजिए। दोनों नगर में आते हैं और तांत्रिक महाराज से मिलता है। महाराज प्रणाम करते हैं तांत्रिक को और तांत्रिक से कहते हैं, मंत्री जी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। तो तांत्रिक कहते हैं, हाँ, मैंने सब कुछ सुना और आपकी ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत एक छोटा सा उपाय है जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आप और रानी माता पिता बन सकेंगे। राजा ये सुनता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो उसने कहा, तांत्रिक बाबा झूठा ही धीरज दे रहे हैं, यह सच भी है। तांत्रिक कहता है, महाराज, 100% एक छोटी सी युक्ति है। मुझे एक पूजन करना है जिसमें आपको रानी जी को एक बलि देनी, परंतु बलि किसी पशु की नहीं, एक 9 या 10 वर्ष के बालक की देनी। राजा ये सुनते ही क्रोध में आ जाते हैं। कहते, नहीं, मैं राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी ही प्रजा में से किसी बालक को मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकता हूँ? मैं किसी भी बालक की बलि कैसे दे सकता हूँ? वो भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं एक बालक को मृत्यु नहीं दे सकता। मुझसे ये ना होगा, ये अधर्म है। तो तांत्रिक कहते हैं, महाराज, क्रोध न करिए, तनिक ठंडे दिमाग से सोचिए। यदि आप राजा हैं और आपका दायित्व प्रजा की रक्षा करना है, तो इस तरह भी आप प्रजा की रक्षा ही करेंगे। यदि आपको कोई संतान नहीं होगी, आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कल को जब आप वृद्ध हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, कोई शत्रु आपके राज्य पर आक्रमण कर दे और आपकी प्रजा को हताहत करें,
कितने ही बालक, कितने ही माता पिता, कितने ही स्त्री पुरुष अपनी जान से जाएंगे, तब क्या कीजिएगा? राजा को तांत्रिक की बात तर्कसंगत लगती है। वो कहता है बात तो आपकी ठीक है। तो तांत्रिक कहता है इसीलिए यदि एक की बलि देने से सबकी प्राण रक्षा हो सकती है तो उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो भी माता पिता अपने बालक की बलि देंगे, जीवन भर उनके पालन पोषण का दायित्व आप संभालिए। राज परिवार, राजकोष के ऊपर उसका दायित्व डालिए, जिससे उन्हें किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो। इस तरह सब सोच विचार कर नगर में ये घोषणा करवाई जाती है कि राजा और रानी को संतान प्राप्ति के लिए एक पूजन करना है, और पूजन के लिए एक 9 या 10 वर्ष का बालक चाहिए जिसकी बलि देनी होगी। जो भी माता पिता अपने बालक को महाराज को बलि के लिए सौंपेंगे, उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी और जीवन भर उनके पालन पोषण का दायित्व राज परिवार और राजकोष पर होगा। इस तरह की घोषणा जैसे ही नगर में होती है, लोग आपस में बातें करने लगते हैं, तरह तरह की बातें। उसी नगर में एक दंपत्ति रहता था जिसके 3 पुत्र थे। रात्रि का भोजन करके सब विश्राम कर रहे थे। तभी पति अपनी पत्नी से बोलता है कि आज तुमने सुना जो घोषणा हुई? पत्नी कहती है, हाँ मैंने सुना, महाराज को बलि के लिए कोई बालक चाहिए, छोटा 9 या 10 वर्ष का। तो पति कहता है, क्या कहती हो, हमारे भी 3 पुत्र हैं। तो पत्नी कहती है, 3 पुत्र हैं तो क्या, हम एक की बलि दे देंगे, हम एक को मार देंगे? पति कहता है, क्रोध में क्यों आती हो, तनिक सोचो, हम लोग कितने निर्धनता का जीवन जी रहे हैं। हम अपने बालकों को भरपेट भोजन भी नहीं दे पाते। 2 समय का भोजन बड़ी कठिनता से मिलता है। तो यदि एक की बलि देने से बाकी 2 को भरपेट भोजन मिल सके, बाकी 2 अच्छा जीवन जी सकें, इसमें मुझे कुछ भी अनुचित नहीं जान पड़ता। तब पत्नी सोचती है और कहती, हाँ, भूख से तीनों मर जाएं, उससे तो अच्छा है कि एक की ही मृत्यु हो और राजा का भी कष्ट दूर होगा। ऐसा सोचकर मैं कड़े मन से हाँ कर देती है। फिर कहती है, लेकिन एक बात कहे देती हूँ, मैं अपने छोटे बेटे को नहीं दूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय है। तो पति कहता है, तुम छोटे को नहीं दे सकती तो मैं बड़े बेटे को नहीं दे सकता। वो मेरी पहली संतान है और मुझे उससे विशेष लगाव है। संयोग से कहें या दुर्भाग्य से, उनका जो मझला बेटा होता है वो उस समय जाग रहा होता है और अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है। उसे बहुत कष्ट होता है, उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। उसे लगता है, हे ईश्वर, मैं कितना अभागा हूँ, मैं अपने माता और पिता किसी का भी प्रिय नहीं हूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। तब मन ही मन वह निश्चित करता है कि राजा के पास बलि के लिए मैं ही जाऊँगा। मरना ही है तो अपने माता पिता को सुख देकर मरूं। मैं बलि के लिए जाऊंगा तो मेरे भाइयों का जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरे माता पिता का जीवन अच्छा हो जाएगा और राजा का कष्ट भी दूर होगा। ऐसा सोचकर वह निश्चित कर लेता है कि वह ही बलि के लिए जाए और सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करके कहता है कि मैं महाराज के पास जाकर कहूँगा कि वे मेरी बलि दे दें। तो माता कहती, क्यों पुत्र, अचानक तुम्हें ऐसा क्या हुआ और क्यों बलि की बात कर रहे हो? तो कहता है, माता जी देखिए, हम लोग कितनी निर्धनता से अपना जीवन जीते हैं। हम लोग पेट भर भोजन नहीं कर पाते, हम लोग अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाते, हम लोग अच्छे घर में नहीं रह पाते। यदि मेरी बलि महाराज दे देंगे तो आप सबका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। मेरे भाई अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ खा सकेंगे, अच्छा जीवन जी सकेंगे और आप दोनों का भी कष्ट दूर होगा, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी और महाराज को भी उनकी संतान मिल जाएगी। तो माता कहती है, तुम इस तरह की बात ना करो। निर्धन है तो क्या हुआ, रूखा सूखा खा लेंगे, कम खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, पर तुम्हें मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकते। नहीं पुत्र, ऐसा ना बोलो। तो बालक अपनी माता को समझाता है। बहुत समझाने के बाद माता और पिता मान जाते हैं। देखिए, यूं तो माता पिता माने हुए ही थे ना। एक बड़े को नहीं देना चाहता था और एक छोटे को, तो रहा कौन, मंझला पुत्र। इस तरह दोनों माता पिता अपने पुत्र को लेकर महाराज के पास जाते हैं।
बालक महाराज को वहाँ जाकर प्रणाम करता है और कहता है कि मैं बलि के लिए तैयार हूँ, आप मेरी बलि दे दीजिए और जो इनाम आपने घोषित किया था वो आप मेरे माता पिता को दे दीजिए और जीवन भर इनके पालन पोषण का दायित्व आप अच्छे से निभाएंगे, इस बात का मुझे वचन दे दीजिए। राजा उस छोटे से बालक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि देखो तो, इस जरा से बालक को तनिक भी डर नहीं कि ये मरने जा रहा है, स्वयं कहता है मेरी बलि दे दो। कितना प्यारा बालक है। ऐसा सोचते हुए राजा उसके माता पिता को इनाम देते हैं और उनको वचन देते हैं कि जीवन भर उनके पालन पोषण का दायित्व राजकोष पर होगा और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। माता पिता राजा को प्रणाम करते हैं और बालक को दुलारते हुए चले जाते हैं। उस बालक को अतिथिशाला में ठहराया जाता है। महाराज अपने महल में लौट आते हैं, परंतु महल में आकर भी महाराज की आंखों में उसी बालक की छवि घूम रही थी। कैसा निर्भीक बालक है, कैसा निडर, कैसा तेज है उस बालक के मुख पर। उसे तनिक भी डर नहीं कि वो मरने जा रहा है। अपने माता पिता के लिए, अपने भाइयों के लिए, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान जो बड़े बड़े नहीं कर सकते, वो ये छोटा सा बालक कर रहा है। हे ईश्वर, इसे सद्गति देना। ऐसा सोचते हुए राजा विश्राम करता है। दूसरे दिन सुबह ही पूजन की तैयारियां लगाई जाने लगती हैं। जो स्थान पूजा के लिए निर्धारित किया जाता है वहाँ पर राजा रानी, वो बालक और तांत्रिक पहुँचते हैं और कुछ सेवादार। रानी तांत्रिक के साथ पूजन कार्य की सामग्री लगवाने में सहायता करने लगती हैं। तांत्रिक अपनी पूजन सामग्री लगाने लगता है, परंतु महाराज का ध्यान उस बालक से नहीं हटता। घड़ी भर भी उनका मन उससे नहीं हटता। वे उसे ही देख रहे थे एक टक। कभी वह बालक मिट्टी से खेलता, कभी कंकड़ फेंकता, कभी आकाश की ओर देखता, कभी चुपचाप बैठ जाता। बालक की ऐसी क्रियाएं देखकर, ऐसे कृत्य देखकर राजा को बड़ा आनंद होता और मन ही मन शोक भी कि कैसा निर्दोष बालक है, कितना निडर बालक है और मैं अपने स्वार्थ के लिए इसकी बलि चढ़ा रहा। हे ईश्वर, मुझे इस पाप के लिए माफ़ कर दे। मन ही मन राजा अपने पाप के लिए क्षमा मांगता है और लगातार उस बालक को देखता रहता है। तभी राजा देखता है कि वो बालक एक लकड़ी उठाता है और लकड़ी से मिट्टी पर लकीरें खींचना शुरू करता है। पहली लकीर, दूसरी लकीर, तीसरी लकीर और चौथी लकीर। जब वह चारों लकीरें खिंच जाती हैं तो थोड़ी देर बाद ही बालक पहली लकीर मिटा देता है, फिर दूसरी लकीर को मिटाता है, फिर कुछ देर बाद तीसरी लकीर को मिटा देता है। पर जैसे ही चौथी लकीर की बारी आती है, बालक उस लकड़ी को फेंक देता है और आकाश की ओर देखने लगता है। राजा का घड़ी भर भी उससे ध्यान अलग ना होता था। वो उसी बालक को देख रहा था और जैसे ही बालक को ये करते हुए देखता है, उसे बहुत आश्चर्य होता है। उसके मन में कुतूहल होने लगता कि कितना छोटा बालक है और जरा भी डर नहीं इसे, और अब इसने ये लकीरें क्यों खींची, ये लकीरें किसका प्रतीक है, और खींचने के बाद इसने 3 क्यों मिटाई, चौथी क्यों नहीं मिटाई, ये चारों ही क्यों नहीं रहने दी, एक ही क्यों रहने दी। तरह तरह के प्रश्न उसके मन में उठने लगते। प्रश्नों का समाधान कैसे हो? आखिरकार राजा से रहा नहीं जाता और वह उठकर उस बालक के पास जाता है और उससे कहता है, क्यों पुत्र, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? बालक कहता है, डर? किस बात का डर? तो राजा कहता है, तुम स्वयं बलि के लिए चले आए, तुम्हारे मुख पर कोई डर नहीं। तो उसने कहा, डरना क्या, इससे मेरे माता पिता का जीवन अच्छा होगा, वे सुख से रहेंगे, मेरे भाई सुख से रहेंगे, आपको संतान की प्राप्ति होगी, और फिर मरना तो सबको है ना। मैं आज मर जाता हूँ, कुछ लोग कल मरेंगे, इस तरह मृत्यु तो चलती ही रहती है ना। इतने से बालक के मुख से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता होती और शोक भी कि मैं ऐसे बालक की बलि देने जा रहा हूँ। फिर राजा वह प्रश्न पूछता है कि एक बात तो बताओ, तुमने ये 4 लकीरें क्यों खींची थी, ये किस बात का प्रतीक थी, और फिर तुमने 3 मिटा दी, 1 छोड़ दी, क्यों? तो बालक कहता है, नहीं महाराज, ये तो बस खेल रहा था मैं, इससे अधिक तो और कुछ भी नहीं है।
तो राजा कहता है, नहीं, ये सामान्य खेल तो नहीं लगता, और अगर ये कोई विशेष खेल है तो इसका नियम मुझे भी समझाओ कि ये 4 लकीरें क्यों और 4 में से एक ही क्यों बचाई गई। राजा जब बहुत आग्रह करता है तो बालक उन लकीरों का रहस्य राजा को बताता है कि महाराज, इस संसार में किसी भी मनुष्य की जो पहली रक्षक होती है वो माँ होती है। इससे पहली लकीर माँ की थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मेरा विश्वास उनसे टूट गया, तो मैंने उनकी लकीर मिटा दी। दूसरा रक्षक पिता होता है। माता के बाद कोई भी मनुष्य अपने पिता की ओर देखता है। यदि पिता भी रक्षा न करे तो फिर दूसरी लकीर भी मिट जाती है। तो मेरे पिता ने भी मेरी रक्षा नहीं की, तो मैंने दूसरी लकीर भी मिटा दी। माता पिता के बाद वहाँ का राजा, वहाँ का जो शासक होता है, उससे रक्षा की उम्मीद की जाती है। और आप यहाँ के राजा हैं, आप तो स्वयं मेरी बलि दे रहे हैं, तो आप पर तो मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने आपकी लकीर भी मिटा दी। तो राजा कहता है, फिर ये चौथी लकीर? तो उसने कहा, जब मनुष्य सबसे हार जाता है, उसकी उम्मीद सबसे टूटती है, तो वह ईश्वर की तरफ अपनी रक्षा के लिए देखता है, क्योंकि वही सबका रक्षक होता है। तो ये चौथी लकीर ईश्वर की है। तो राजा ने कहा, फिर तुमने अब तक मिटाई क्यों नहीं? बालक कुछ देर चुप हो जाता है, फिर बोलता है, क्योंकि मुझे उन पर अब भी विश्वास, मुझे अब भी विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। राजा जैसे ही बालक के मुंह से ये बात सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसी समय वह पूजन बंद करवाता है और कहता है, ये पूजा नहीं होगी, मुझे मेरा पुत्र, मेरी संतान मिल गई, मैं इसी बालक को गोद लूँगा और यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो देखा आप सबने, एक छोटे से बालक के बड़े भरोसे की जीत थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कोई क्यों ना आपका साथ छोड़ दे, आप अकेले क्यों ना हो, लेकिन वो जो ईश्वर है वो सदा आपके साथ है और आपकी रक्षा करता है। इसीलिए बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उस पर से हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वही हमारे विश्वास की रक्षा करता है, और उस विश्वास की रक्षा के लिए वो हमें सारे संकटों से निकाल देता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद।